start drawing a linear graph. How to draw a linear graph? By using these coordinates. By using coordinates. Understand? Now look at the example number 6. Example number 6. The table is given here. Table is given here. Number of liters. क्या given है? Read the question. Number of liters of petrol. Yes. And cost of petrol is also given. In rupees. Yes. तो हम लोग एक जो है, एक को हम x कोऑर्डिनेट मान लेंगे, दूसरे को y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं. अंडरस्टैंड? सर तो हम किसको x कोऑर्डिनेट मानेंगे? वो आपके ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप लोग जो भी है, इसको x मान लो, किसी एक को. जैसे देखो यहाँ इसने नंबर ऑफ जो वो है लीटर्स, नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल, उसको x एक्सिस पे लिया है. और x एक्सिस माना है. बेटा देख लो आराम से प्लीज. मैं जो कॉस्ट जो है वो कहाँ मानी है इसने? y एक्सिस पे. ठीक है. अब दोनों की यूनिट अलग अलग है. प्लीज टेक केयर. x एक्सिस पे जो यूनिट लिए वो अलग है और y एक्सिस पे जो यूनिट लिए वो अलग है. आप बताओ मुझे देख के प्लीज, y एक्सिस पे क्या यूनिट लिए इसने? Sir, 1 block is equal to 50 Sir, 1 rupees. block is equals to 50. Yes, means 1 unit 1 centimeter is equals to 100. Correct. 2 unit is equal to 100 rupees. Yes. और x एक्सिस पे देखो ध्यान से. Sir, 1 block is equal to 1. 1 liter. Yes, sir. 1 unit equal to 1 liter. Understand? Yes, sir. अब आप इजीली देखो, यहाँ जो इसने फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट बना 10,500, तो 10 तो ये आ गया. देखो ये आया 10, x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे ये रहा 500. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली सेकंड इसने ये अपलोड किया 15, 750. ये देखो ये रहा कोऑर्डिनेट. एंड नेक्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे अपलोड कर दिए इसने. एंड देन ज्वाइन ऑल द कोऑर्डिनेट्स एंड यू सी दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ऐसा जरूरी है हमेशा स्ट्रेट लाइन मिले? लिसन बेटा, वही मैं समझा रहा हूं, पहले सुन तो लो. हमने इस 15.1 एक्सरसाइज में देखा था, वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म हुई थी. अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि वो जो लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंस है. ये बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, दिस इज नोन एज अ लीनियर ग्राफ. क्या है ये? लीनियर ग्राफ. So, linear graph. और वहां जो ग्राफ थे जिसमें लाइन स्ट्रेट नहीं फॉर्म होती है हमारी, वो होते हैं लाइन ग्राफ. क्योंकि हम वहां यूज तो लाइन तो यूज करते हैं. लीनियर ग्राफ इज आल्सो लाइन ग्राफ, बट ऑल लाइन ग्राफ इज नॉट ए लीनियर. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई रिपीट. Yes, sir. All linear graphs are a line graph, but all line graphs are not necessary to linear graph. Understand? Yes, sir. तो linear graph की क्या characteristics है? क्या property होती है linear graph की? Always So line will be straight. Straight line form करेगा हमेशा. Understand? Sir, Yes, sir. Yes. सर तो इसमें हमको यूनिट लिखनी है, तो हम 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 लीटर, 1 लीटर लिखेंगे या फिर 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 लीटर्स? Both are right. अगर आप 1 यूनिट करके लिखोगे तो ज्यादा बेटर है ना? ये तो यहाँ आपको गिवन है. अदरवाइज हम हमेशा 1 यूनिट का ही लेते हैं जब भी हम स्केल चूज करेंगे. और आपको ध्यान रखना है, स्केल चूज करते हैं तो हम लिखना है कि स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस. अलग अलग 2 स्केल चूज करनी पड़ेगी आपको. अंडरस्टैंड? यस सर. ऊपर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है इसने, पढ़ो. let us take a suitable square on both the axes. Understand? Yes, sir. So you have to mention both the scales on both axes. Okay, now look at, let's take a second example. Look, okay, yes, first we do this, try this. In the above example, use the graph and find how much petrol can be purchased for rupees 800. Look, where is 800? This one is 800. Now straight line, down. How many petrol? 16 liters. Sir, 15 liters. 15 plus 1, 16 liter. Yes? 15 liters.
16 liter is right. Sir, 15 Yes, sir. plus 1 क्यों? बेटा ऊपर 800 रुपीज के पूछा था ना इसने 800 के लिए, तो ये नीचे आ रहा है 15 से आगे 1 जा रहा है ना, एक और आगे देखो यहाँ आ रहा है. यस और नो? Yes, sir. बेटा 800 रुपीज फॉर 800 रुपीज. चेक. Okay, sir, I got that. Sir, अगर 715 होता तो 15 liters वो होता. तो गिवन ही है बेटा, वो तो गिवन ही है, हमको टेबल में गिवन है. Yes, sir. बट इसने 800 रुपीज के लिए पूछा ना. अंडरस्टैंड? Yes, 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 sir. sir. ओके 1100 रुपीज में कितना आएगा बताओ जल्दी से. 1100 रुपीज में कितना पेट्रोल आएगा बाय यूजिंग दिस ग्राफ? So 21, so 22. Sir, 22. यस वेट ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है और अब इसको डाउन पे लेके आओ. 22 इज द राइट आंसर. यस 22 liters करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, sir. Yeah, Now- Yes, sir. I got that Now now. Yes, It's a sir. straight line cast example number off 7. right And angle. here it is, we have a principal and simple interest, and you know that how we calculate the simple interest. Yes, Yes. sir. What is the formula to find out the simple interest? Principal into So time principal into into rate time upon and interest. rate of Upon interest. Correct. So here the table. Look, 10%. Read the example, please. Read the example. A bank gives 10% simple interest on deposit by senior citizen. Draw a graph to illustrate the relationship between some deposit and the simple interest earned. Find from the. बोर हो रहा है यार. Please mute yourself. Mute yourself. The annual interest obtained for investment of rupees 250 and the investment one has to make to get annual simple interest rupees 70. Now सबसे पहले आपको क्या करना है? Listen, इसने 250 लिस्ट के पूछा है तो हमने इसको जो सम डिपॉजिट है वो देखो टेबल के अंदर 100, 200, 300 की फॉर्म में ले लिया है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके. और उसी के अकॉर्डिंग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इसके 1 ईयर के लिए देखो आप इसने क्या लिया है. रुपीज 100 के लिए 10 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, रुपीज 200 के लिए 20, रुपीज 300 के लिए 30 कैलकुलेट कर लिया फॉर 1 ईयर. अंडरस्टैंड? Yes, sir. 10%. Yes, sir. Now the important thing, before drawing a graph we have to take a scale, suitable scale. Please tell me, अगर if we take some deposit on x-axis and simple interest on y-axis. Understand? So while axis scale will be, so 1 centimeter is equals to 10 rupees. For simple interest. Okay. Yes, sir, on y axis. Yes, correct. And on क्या चल x-axis. रहा है भाई? So So 1 1 unit is centimeter equals is to equals to rupees 100 rupees. Very good. It's a very appropriate scale, and then you can make a graph, draw a graph. Now look at here. इसने भी यही लिया है. 1 unit horizontal axis का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of horizontal axis? Sir, X Sir, axis. x-axis. X-axis. And vertical axis y. Okay. Y. Y-axis. Now points बन गए हमारे पास 100 देखो, और ये ग्राफ ड्रॉ हो गया इजीली. ठीक है. और जो इसने पूछा था 70 के देखो 250 रुपीज के लिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 25 रुपीज. यस. Yes, sir. और 70 रुपीज के लिए देखो जो सिंपल इंटरेस्ट 70 इसके लिए सम आ जाएगा हमारा 700 रुपीज. यस और नो? Yes, sir. So it's which type of But graph इसमें is तो 1 this? centimeter is it? Which type of graph is this? So Sir, linear linear. graph. Linear graph. Okay. Now the next example number 8. Yes. सर उसने तो सर 1 centimeter is equals to 50 का स्केल लिया था किसने? Yes, sir. सर इस डायग्राम में ही. कहाँ बेटा? हाँ तो कोई बात नहीं ना बेटा. ऊपर 2 यूनिट लिया ना इसने इसको लिया 1 यूनिट है. शो इसको डबल कर रहा है. इसने गलत शो कर दिया ग्राफ के ऊपर. एक्चुअली इसमें दो जो स्क्वायर जैसा क्यों बन रहा है? yes. इसको यू आर राइट. यहाँ इसने आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है बेटा. इसने 1 यूनिट के लिया तो इसको 1 बी बॉक्स लेना चाहिए था. अंडरस्टैंड? Yes, sir.
यस Yes, सर sir. यहाँ पर इस Yes, sir. ग्राफ में ये 2 स्क्वायर्स क्यों बन रहे हैं? वेयर सर ये जो 2 राइट एंगल्स वैसा लाइक बन रहा है। राइट एंगल्स, तो बेटा ये तो इसने इसको मेंशन कर रखा है ना, जो क्वेश्चन इसने पूछे उसके लिए। ओके सर, ओके, यस सर। but you have to take care, please. 1 unit means 1 big box. Understand? Yes, sir. Please. Okay, very good question. Now, question number 8. Read carefully. Ajit can ride a scooter constantly at the speed of 30 kilometers per hour. टाइम डिस्टेंस ग्राफ आपको बनाना है यहाँ पे, और बाद में हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर तो ग्राफ से दे देंगे। ओके, नाउ इसने देखो 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 3 आवर के लिए और 4 आवर्स के लिए इसने डिस्टेंस कवर निकाल लिए। स्पीड आपको गिवन थी, इट मींस 1 आवर में वो 30 किलोमीटर रन कवर कर रहा है, तो 2 आवर में कितना करेगा? 2 into 60, 3 आवर में 3 into 30। यस यस सर। Yes, sir. और उसी के अकॉर्डिंग उसने टेबल बना ली, देखो नीचे 130, 260, राइट। अब एक को आप एक्स एक्सिस पे ले लो, एक को वाई एक्सिस पे लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज अंडरस्टैंड। आपकी इच्छा हो जिसको भी आप एक जो यूनिट है, एक जो वेरिएबल है उसको आप एक्स एक्सिस पे ले लो, दूसरा वेरिएबल जो है उसको वाई एक्सिस पे ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ग्राफ पे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. देखो अब इसने यहाँ स्केल भी चूज करी है, अभी हम लोग सिर्फ एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आप, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है? इसने दोनों स्केल चूज कर ली। Yes, sir. नाउ लुक एट द ग्राफ। अब देखो इसने एक्चुअली जो ये 2 स्मॉल बॉक्स है ना, वो इसको 1 बिग बॉक्स मान रहा है ना। इसने देखो यहाँ स्केल ली थी और एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट ली थी, तो 2 यूनिट इज गॉट 1 आवर, तो इसने 4 बॉक्स लिए, देखो 1 यूनिट, है ना? समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. उससे क्या एक्चुअली थोड़ा सा यूनिट इसने दूर इसलिए लिए ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए, मतलब विजुअलाइज अच्छे से हो, इसलिए इसने स्मॉल बॉक्स को 2 स्मॉल बॉक्स को ले लिया है, 1 बिग बॉक्स। अंडरस्टैंड? तो हमें भी ऐसा ही करना है क्या? नहीं, आपको क्यों करना है? आपके पास तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो, अगर कॉपी में करते हो और ग्राफ पे लेते हो तो 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वो आपको 1 यूनिट ही लेनी है, आपको नहीं करना है ऐसा। बेटा ग्राफ पेपर जो होता है ना, उसमें हमारा 1 बिग बॉक्स सफिशिएंट डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर की, होती है ना? यस। इसलिए Yes, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां फिर आपकी स्केल गलत हो जाएगी। अगर आपने वहां ऊपर 1 यूनिट लिया और नीचे दो बिग बॉक्स ले लिया तो वो 2 यूनिट शो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ये भी ग्राफ कौन सा ग्राफ बना बताओ? सर Linear लीनियर graph. लीनियर ग्राफ। नाउ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज ओपन योर प्रैक्टिस कॉपी, टेबल आपके सामने है, सीधा सीधा आप या तो ग्राफ पेपर ले लो, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, सुटेबल स्केल आप खुद चूज करो। प्लीज चूज योर सुटेबल स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हियर in question number 1, number of apples and the cost of rupees in rupees given है आपको। Please take a time and do this question in your copy or in on a bar graph.